बोले ब्रज की पुरानी रीति है, चाहे दंडवती हो रही हो, चाहे साधारण परिक्रमा हो रही हो, पाम के निशान रज में बने हैं, वहाँ चलो। प्रारंभ के 3 विषय इतने कठिन नहीं है, चौथा विषय जितना कठिन। चित्त की एकतानता का अर्थ ध्यान है। भगवान की कृपा के बिना भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। कि पहले समय में मुगलों के साम्राज्य की वजह से सब वेद विधि आदि सब खंडित हो गई, तब राधारमण जी के गोसाई जी जाकर बोले पूरी पृथ्वी पर ब्रज में जैसा सम्मान है नारियों का, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं। करौली के मार्ग में चलते हुए श्री वृंदावन जो संपूर्ण रसिकों का परम आराध्य स्वरूप है, भगवान का निज निवास है और उस निवास की अधिष्ठात्री स्वयं श्री प्रिया जी हैं। ऐसे दिव्य मंगल में वृंदावन की यमुना जी को प्रणाम कर गुरु स्थान और श्री इष्टदेव को प्रणाम करके, मतलब मूल विषय पहले दिन ही पूरा हो गया। उस मूल विषय का सार अब जो विस्तार है, वैष्णव के जीवन में जो निधि हैं वो इस यात्रा के परिणाम में नहीं प्राप्त हो रही हैं, प्रारंभ में ही वहां से शुरुआत हो रही है। श्री धाम, श्री गुरु और श्री इष्ट तथा श्री नाम, नाम कीर्तन करते हम गए, जमुना जी धाम पूजन किया, इष्ट का दर्शन किया, कथा श्रवण करी, तो जो परिणाम है वो तो पहले ही दिन मिल गया। कितनी सुंदर बात है। और यही स्वरूप वैष्णव का, यही स्वरूप भागवत जी का है। भागवत जी में ये कहीं नहीं लिखा कि सुनने के बाद भगवान मिलेंगे। भागवत जी के मंगलाचरण में ही लिखा है शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, मैं श्रवण करूं इस बात का संकल्प मात्र करने से श्री ठाकुर जी हृदय में विराज। आज कितनी सुंदर हमें आते समय अनुभूति हुई, भैया काम तो हमने सोचा पहले ही दिन बन गए हो, अब तो सब आनंद के लिए अपन दौड़ा भागी कर रहे, यात्रा है, कार्य तो पहले ही दिन हो गया। सब करके जहां पहुंचना है, किशोरी जी ने कृपा करके इस यात्रा के संकल्प में ही वो प्रदान कर दिया, यात्रा के संकल्प में ही प्रदान कर दिया। जैसे मानो आजकल कोई युवा बालक हैं, घर में सब कुछ समृद्धि हो, उसके बाद भी स्वतंत्र कार्य करना चाहते। एक के घर में हम थे, पिताजी कहते, अभी बहुत ताजी कलवल की भी बात है, अभी मैं इसलिए ज़्यादा स्पष्ट नहीं करूँगा, कि ये अपना काम करना चाहता है महाराज जी। हमने ठीक है, कार्य करके क्या करेगा? तो पिताजी बोले ये जो काम करना चाहता है उस काम को करने से जिस अर्थ की प्राप्ति होगी, लो मैं उसको आज ही दे रहा हूं। ये जो काम खोलना चाह रहा है उसकी जो लिमिट है, हमें पता है वो कितना बड़ा हो सकता है, उससे उसको जिस अर्थ की प्राप्ति होगी वो मैं आज ही दे रहा हूं। फिर भी नहीं मानता मेरी बात। तो बालक कहता है, पिताजी ये बात तो उचित है, अगर केवल अर्थ का ही उद्देश्य होता तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी, पर मैंने अपने जीवन में जो चीज का अध्ययन किया है, जो चीज का अभ्यास किया है, 20 वर्ष
जिस चीज के लिए लगाए हैं उसके विस्तार के लिए मैं ये कार्य करना चाहता हूं। ज्यादा नहीं कहूंगा, कल ही की बात है। हमारे मन में भी यही बात आज आते समय रास्ते में आ रही थी। हम लोगों ने इतनी लंबी चौड़ी यात्रा का विचार बनाया तो राधा रानी बोली कि ये सब करके जो मिलेगा ये लो हम तुम्हें पहले ही दिन दे रहे हैं। हाँ, पहले ये यात्रा का स्वरूप जयपुर से वृंदावन था, ये भी एक बात बताएं। ठाकुर साहब ने भी यही कहा था और क्रम भी कई पुराने लोग ऐसे ही करते हैं। दोनों विकल्प हैं पर बहुत पहले ऐसे ही करते हैं। पर चूंकि जब ये क्रम डेट फिक्स हुई तब जयपुर में हमें भागवत जी की कथा शुरू करनी थी और तारीख भी इसकी पहले 9, 10, 11 ऐसी थी। तो हमने कहा ठाकुर साहब वहां से यहां आना पड़ेगा, यहां से वहां चलते हैं, तो परिणाम में श्री कथा श्रवण की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भागवत जी परम निधि हैं और आज श्री भट्ट गोसाई जी के चरित्र से इससे बड़ी बात और क्या कही जा सकती। एक और आनंद हुआ आज, तो हम पहले वो बात पूरी करें। किशोरी जी ने परिणाम तो प्रथम दिन ही प्रदान कर दिया। धाम, नाम, गुरु, गोविंद, 4 ही तो सामर्थ्य हैं अपने पास, 4 ही का भरोसा है। इस समय वर्तमान में किसका भरोसा है? अपनी साधना का भरोसा कभी नहीं, ये 4 का ही भरोसा है। या तो जीव पर कृपा होगी तो नाम भगवान की कृपा से, उल्टा भी बोलने वाले का काम बन गया। यह जीव पर कृपा होगी धाम की कृपा से। अनाधिकारी भी कई बार धाम में प्रवेश कर गया तो उसे वो प्राप्ति हो गई जो उसने कल्पना नहीं की थी। ऐसे भी शास्त्रों में चरित्र प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े राजाओं को स्वामी जी ने कहा जा केसी घाट का कोना बनाया, और जब वो वहां पहुंचा तो पूरी दुनिया की संपत्ति एक तरफ और केशी घाट का कोना एक तरफ। धाम ने उसको अपने रहस्य का उद्घाटन कर दिया। यह भरोसा गुरु कृपा पे है। गुरु बिनु भव निधि तरहु न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कि नाम भी नहीं हो रहा है, धाम भी नहीं हो रहा है, तो इतना भरोसा है कि जैसे बाप की कमाई बेटे को मिल ही जाती है। बस ऐसे ही। और कोई माने या न माने, यहाँ सब बैठे हैं, हमारे मोरना गांव के भैया भी सब बैठे हैं। एक बात तो पक्की है, छाती पे हाथ रख के बोलो, सत्य तो यही है, संतति स्वतंत्र रूप से कितना भी विस्तार कर ले, परंतु वो पूर्व से चल रहे कार्य का जब विस्तार करता है, उससे जिस बात की प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता उसके स्वतंत्र कार्य से कभी नहीं हो सकती, चाहे लाख गुना बढ़िया कर ले, कोई माने या न माने। उसी प्रकार से जैसे पुत्र संतति माता पिता की संपत्ति को इनहेरिट करते हैं, विस्तृत करते हैं, शिष्य भी गुरु भजन को इनहेरिट करता है, अनुभूति से प्राप्त करता है, काम में तो आ ही जाता है। और या फिर साक्षात राधा रमण जी ही काऊ पे लट्टू है जाए। कितने लोगों को हम जानते हैं धाम, नाम और गुरु इन तीनों से नहीं जानते थे, केवल उनका प्रथम आकर्षण ठाकुर जी हुए, राधा रमण जी की छवि देख ली, फोटो देख ली। अभी तो थोड़े दिन पहले आए, एक माता एक ज्वेलरी एग्जीबिशन में गई ठाकुर साहब, हमारे पास उसकी फोटो भी है। तो जिसकी ज्वेलरी एग्जीबिशन थी उसने पिछवाई पेंटिंग्स मीनाकारी करके कुछ आभूषण बनाए थे, कहीं राजस्थान जयपुर में होगा।
तो बड़े अच्छे घराने की एक महिला वहाँ आभूषण खरीदने गई, तो वहाँ उस कार्य में 1-2 लॉकेट राधा रमण जी के भी थे, बड़े कीमती। और देखते देखते उसने कहा तो बड़े सुंदर हैं। थोड़ी ज़्यादा जानकारी ली तो पूछा ये राधा रमण जी है। राधा रमण जी कौन है? बोले वृंदावन में मंदिर है। आजकल फ़ोन इतना बदमाश है कि तुम जिसके बारे में थोड़ी चीज़ सर्च कर लो, चेक कर लो, वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़े। अब तो उसको चीज़ें आने लग गई और राधा रमण जी आई तो पहले ठाकुर जी का आकर्षण हुआ, फिर कहीं कहीं कथा सुन ली होगी, हमारी तो हमसे मिलने आ गई। अब धाम का भी आकर्षण कोई अभी ऐसा नहीं कि बहुत सब छोड़ छाड़ के 64 माला शुरू कर दी हो, कुछ नहीं है अभी, केवल इतना ही प्रभाव है। तो वो तो पहले ही दिन भगवान ने प्रदान कर दिया। अब तो ये है कि हमारे शास्त्र गुरुओं ने जो आज्ञा की है, हम उसका रस लेने के लिए इस यात्रा का विस्तार ले रहे हैं महाराज। आज श्री हनुमान जी के सानिध्य में आपसे एक बात कहूं, अभी देवेश भी कह रहा था, देखो कैसी समय की स्थिति होती है। एक बात पक्की है, हम बचपन में कम से कम 3000 बार इस क्षेत्र से गुजरे होंगे। 3000 भी कम ही बोला है मैंने। एक हमारी बुआ जी भी पहले रहती थी जयपुर, बहुत वर्षों पहले। हम लोगों का राधा रमण जियों के गोसाई जियों का भी आना जाना था, बल्कि इस बार तो हमारे गोविंद देव जी के गोसाइयों ने बताया कि पहले गोविंद देव जी के जितने उत्सव थे उसमें राधा रमण जी के गोसाई जी आकर उत्सव कराते थे। ये उनकी सेवा भी थी और उनकी संस्कार और आचार्य की परंपरा भी थी। सब गोसाई मिलजुल कर सेवा करते थे। आपसे सच कहें, सौभाग्योदय हुआ, आज बालाजी का दर्शन हमने आज पहली बार किया। आप सबने बार बार किया, तो थोड़े अड़ाऊ हम भी हैं कि महाराज कथा हो जब हमें महाराज से, हमने भी कई कथा हो स्वामी, कथा हो स्वामी। सालासर जी भी पिछली वर्ष कथा वही तो हम दर्शन किए, फिर तो रोज किए, सुबह भी ना छोड़ो, शाम भी ना छोड़ो, रात भी ना छोड़ो। वाह, बहुत सुंदर। हम भी अंदर यही बोल के आए, बतानी नहीं चाहिए, पर हनुमान जी का दर्शन किया। हमने कहा हनुमान जी आपको कभी इच्छा हो तो थोड़ी बहुत विराजियों कछु हम भी सुनाएंगे आपको। 2-5 दिन 5-7 दिन रहो करो मार्जन, दिन 5-7 रहो। तो और कितनी सुंदर युक्ति बनी है। एक लीला क्या हुई, सामान्यतः ये होना नहीं चाहिए, कल थोड़ा पीड़ा भी थी, व्यस्तता भी थी, तो हमारे बुद्धि में, चिंतन में श्री दास गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, रघुनाथ पर ध्यान गया, पर वो दास गोस्वामी जी का विचार शुरू हो गया। थोड़ा बहुत जो हमने ग्रंथ चिंतन करना था वो भी दास गोस्वामी जी का किया, अवलोकन भी वही किया। सच बताऊं तो यहाँ आने से आधा घंटा पहले आपका या एक कोई बालक का मैसेज हम ऊपर से, उसने एक ने मुझे ग्रंथ भेजा, भट्ट गोसाई जी। मैंने बहुत अच्छी बात है, कार्य में आएगा, उसने प्रणाम भेजा। फिर हम ऐसे ही देखते रहे, यात्रा आगे कितने बजे शाम का क्रम है, तो हमने को और ये तो भट्ट गोसाई जी की सेवा आया और आनंद हुआ। और फिर हृदय में एक बात आई, 6 गोसाइयों में जिनको अलग अलग सेवा मिली है, उनमें श्री भट्ट गोसाई जी को सेवा कथा की ही मिली है। तो उनके जैसा हमारे यहाँ कोई वक्ता नहीं और हनुमान जी जैसा कोई श्रोता नहीं। ये दोनों युक्तियां एक साथ बैठी, ये हृदय में बात आई, पहली बार दर्शन हुआ। हमारे यहाँ आचार्य चरणों ने उन्हें, भागवत जी महाप्रभु ने आज्ञा दी, तब प्रधान रूप से जैसे
अलग अलग सबकी सेवा है। रूप गोस्वामी पाद की प्रधान सेवा ग्रंथ सेवा है, ग्रंथोद्धार। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की शाखा सर्वोत्तम का स्वरूप यह है, कोई भी प्रणाली पूर्ण रूप से प्रमाणित तब होती है जब उसमें साक्षात भगवान प्रकट होते हैं। कृष्ण से है, कृष्ण उसमें प्रकट हो, राधा रमण जी प्रकट हो गए। और आचरण के, श्रृंगार के, सेवा के, पद्धति के, ये तो उस दिन जिस दिन वृंदावन में पदयात्रा थी तो कई गोसाई जी हमारे साथ में थे। नंदगाम के ही सब गोसाई जी और रिसीवर कह रहे, बई खाता में भी लिखी है कि पहले समय में मुगलों के साम्राज्य की वजह से सब वेद विधि आदि सब खंडित हो गई, तब राधा रमण जी के गोसाई जी जाकर ब्रज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भगवत सेवा के स्वरूप को पुनः स्थापित करते थे। तो भागवत जी के आचार्य हैं भट्ट गोसाई जी। और अब दास गोस्वामी जी का हम चिंतन खूब किए। हम गए बचपन में, राजा के बेटा सब लीला भई, हमने कहा चलो अच्छी बात है, इस पर और चिंतन हो जाएगा। वैसे भी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज का तो केवल नाम ही है, और चरित्र में विचार किया जाए तो सबसे संक्षिप्त चरित्र, इतना विस्तृत नहीं जितना रूप सनातन का, बल्कि अन्य ग्रंथों में भी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज का भी खूब विस्तृत चरित्र प्राप्त हो जाता है। हमारी प्रणाली विशेष में भी उसकी खूब चर्चा मिल जाती है, पर भट्ट गोसाई जी के चरित्र में तो एक संक्षिप्त ही विस्तार है। और हनुमान जी जैसे दिव्य कथा प्रेमी दोनों एक से मिल गए, इससे बढ़िया और इससे बढ़िया कथा हो ही नहीं सकती। वक्ता श्रोता च दुर्लभः, शास्त्र की आज्ञा है, दोनों दुर्लभ हैं, वक्ता भी दुर्लभ है, श्रोता भी दुर्लभ है। अच्छा, वक्ता अगर सिद्धांत परक हो तो श्रोता भी होना चाहिए। श्रोता बहुत पक्का हो और वक्ता पक्का नहीं हो तो भी रस नहीं आएगा। फिर श्रोता केवल विनम्रता का परिचय देगा कि व्यास में भगवत स्वरूप का दर्शन करिए, इतना ही पर्याप्त है। और वहीं अगर वक्ता बड़ा उपलब्ध हो पर श्रोता ही उपलब्ध नहीं हो तो उसको भी बार बार चिंतन करना पड़ेगा। ऐसे मामले में तो राधा रमण जी सामने बैठते हैं, इन्हीं को देख के कथा कर लो जो आ जावे, ऐसा भी करना पड़ता है। कैसी अद्भुत युक्ति बैठी है। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी हमारे आचार्यों ने बड़ा अद्भुत इनका स्मरण किया है, क्योंकि दोनों की सी महानता इनके चरित्र में प्राप्त होती है। दो चरित्रों की सी युक्त महानता इनमें प्राप्त होती है। एक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जैसे वैराग्य और प्रतीक्षा, और दूसरी बाल्यावस्था से महाप्रभु जी का संग, ये श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज जैसा गुण, इनमें दोनों गुण प्राप्त हैं जो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने, आप जब चरित्र आगे सुनेंगे, कल तो आपने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का चरित्र सुना और वो मैंने कथाओं में बहुत कई बार कहा है, तो मैंने समयाभाव से दो चार भिन्न लीलाएं आपके मध्य रखी, फिर भी पूरा पूरा विषय स्पर्श किया। आगे रघुनाथ दास गोस्वामी जी की चर्चा में हम स्पर्श करेंगे। कितनी बार जाने के बाद भी महाप्रभु जी बार बार उनको घर में रथ करते, जाओ माता पिता की सेवा करो, जाओ अभी भजन बढ़ाओ। और दूसरी तरफ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज जिन्हें बचपन में ही महाप्रभु जी का संसर्ग मिल गया, और दूसरी पीढ़ी के दो पीढ़ी एक साथ मिली हूं, ऐसा भी नहीं है और जगह। या तो वो जीव गोस्वामी पाद के साथ है, क्योंकि इधर रूप सनातन इधर जीव, तीन तो एक ही घर के हैं 6 गोसाइयों में, और या फिर वो इधर भट्ट गोसाई जी के क्रम में है, जहां वेंकटेश भट्ट भी
एक मंदिर वैष्णव परंपरा से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी हैं, और तीसरे स्वयं श्री रघुनाथ भट्ट जी, जहां तपन मिश्र और श्री भट्ट जी ऐसी। तो सर्व गोस्वामियों का जूस रस है इनमें। इसलिए कई बार जब आचार्यों ने इनका चिंतन किया है तो दोनों तरफ के शब्द का प्रयोग किया है। कभी कभी कहीं कहीं लिखा है भट्ट जुग। भट्ट जुग मतलब दो भट्ट, एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, रघुनाथ भट्ट। और कहीं कहीं लिखा है दो रघुनाथ, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। कहीं कहीं रघुनाथ दो, कहीं कहीं भट्ट दो, क्योंकि इनमें दोनों के ही संसर्ग गुण विद्यमान है इतिहासक क्रम से। हम उनके चरित्र का मंगल में चिंतन करें और कुछ कुछ अपनी भाव अभिव्यक्ति उसमें करने का प्रयास करें। कई सीखने योग्य अद्भुत विषय हैं आपके दिव्य चरित्र में। सबसे पहले श्री रघुनाथाख्यो भट्टपुराः या रागमंजरी कृतश्री राधिका कुंड कुटीर वसति सतुः। श्री गौर गणेश दीपिका में इनके मंजरी स्वरूप का वर्णन किया। कहीं कहीं रति मंजरी का भी स्पर्श प्राप्त होता है, कहीं कहीं रति मंजरी भी है, पर गौर गणोद्देश दीपिका ने राग मंजरी कहकर प्रणाम किया है। राधा कुंड में आप विराजमान रहते हैं, भजन करते हैं। ऐसे श्रीमन महाप्रभु के दिव्य आचार्य राधा कुंड के तट पर एक कुटिया में रहने वाले। आहा, अच्छा, श्लोक में ये सब बताने की क्या जरूरत है? बताने के पीछे कोई उद्देश्य ही होगा तभी तो बताया है। पहली बात, रघुनाथाख्यो भट्टः, इस शब्द से ही प्रतीत हो रहा है कि वर्ण की दृष्टि से, तन की दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से यह सामान्य नहीं है। अच्छा, और अगर हम रागानुगा भक्ति की बात करें तो ये साक्षात राग मंजरी है। मतलब यह लोक में भी सामान्य रूप नहीं है और नित्य लीला में भी सामान्य पार्षद नहीं है, सामान्य मंजरी नहीं है। एक बात, हमारी बात ध्यान से समझिएगा। कई बार कोई भगवदीय पार्षद तो है, परंतु इस लौकिक लीला में उसका सामान्य स्वरूप है, जिसमें सबसे बड़ा प्रमाण जय विजय भी है। जय विजय ही है। कहने को तो जय विजय वैकुंठ के पार्षद हैं, परंतु प्रकट लीला में रावण है, कुंभकर्ण है, हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यपु है। तो दोनों बातों में दोनों लीला स्वरूप हैं, पार्षद स्वरूप हैं, पर कितना व्यतिक्रम है। ध्यान दीजिएगा, ये कथा तो ऐसे ही चलेगी महाराज, आप ध्यान देना। पर यहां कैसी अद्भुत बात है कि दैहिक लौकिक लीला में भी ये साधारण नहीं है। काशी में जन्म लिए, काशी की महिमा में, काशी खंड में, स्कंद पुराण के काशी खंड में जो काशी की महिमा का वर्णन है, आहा, जिसके लिए लिखा है मरणम मंगलम यत्र। अरे, जो मर भी जाए तो उसका मंगल हो जाए, ऐसी धरती पर जिस महापुरुष ने जन्म लिया है, कुल परिवार। तो लौकिक लीला में भी जो साधारण नहीं और नित्य लीला में भी जो साधारण नहीं। कई बार ऐसा भी है कि लौकिक लीला में तो बड़े असाधारण दिख रहे हैं, परंतु उनके यहाँ कोई सिद्ध प्रणाली का स्वरूप ही नहीं।
कोई मंजरी भाव की स्थिति ही नहीं है। इससे और बढ़िया क्या प्रमाण दिया जा सकता है? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु और वेंकटेश भट्ट के संवाद में ही इस बात का रहस्य खुला है। यहां तो साक्षात आचार्य स्वरूप है, परंतु वृंदावन की जो रस रीति है इसका तो बोध ही नहीं। यही तो अनर्पित चरी भक्ति है जो महाप्रभु ने दी है तो श्रेष्ठतम आचार्य, पर यह अनर्पित चरी जो उन्नत उज्जवल रस से युक्त है, तो ये कौन है? ये उन्नत उज्जवल रस से युक्त रागमंजरी भी है। मतलब यहां भी मोस्ट बोनाफाइड, वहां भी मोस्ट बोनाफाइड, इतना भी नहीं। तीसरी बात, रहे कहां रहे? श्री राधिका कुंड। अभी हमारे एक ब्रजवासी हैं, बरसाने की तरफ के हैं, शायद हमसे मिलता रहता बालक, वो भैया छोटी उम्र को है, हमारे व्यास है, नाम तो मुझे याद नहीं है, पर हमने फ़ोन में रील देखते देखते उसकी रील आ गई। कभी कभी हम भी देख लेते हैं, ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है। और अगर रील देखने से ही अगर हमारा एनालिसिस करते हैं तो हमारे यहाँ का जाने वाला रास्ता भी उतना ही खुला है। तो देखते देखते वो सामने एक कथा आ गई। पर अच्छी बात क्यों है, हमको देखने में लाभ क्या मिलता है? जिसका जो कार्य हो, जिसका जैसा पेज हो, उसको वही सामग्री ज़्यादा दिखती है। तो हमको आनंद आता है। कभी कभी देखो तो कभी किसी महापुरुष का प्रसंग दिख जाता है, कभी किसी की कथा दिख जाती है, कभी किसी का, अरे आनंद आता है, सबके सत्संग का लाभ मिलता है। तो वो बड़ी सुंदर बात कह रहे, बोले ब्रज की पुरानी रीति है, चाहे दंडवती हो रही हो, चाहे साधारण परिक्रमा हो रही हो, पुराने लोग कहते थे बस भैया राधा कुंड तक खींच ले, कछु भी करके श्री राधा कुंड तक खींच ले, बाकी बात कोई तकलीफ ना होगी। कहवे को मतलब तुम दंडोती लगा रहे हो तो केवल श्री राधा कुंड तक खींच लो, वहां तक जोर लगाना पड़ेगा। पुरानी ब्रज की रीति है। और जैसे ही राधा कुंड में स्नान कियो, दंडोत की, आचमन कियो, गोता, फिर तो राधा रानी की ऐसी कृपा है कि फिर तो परगम्मा को पता ही ना चले, फिर तो यूं लगी। ये पुराने ब्रज के लोग कहते हैं। पुरानी ब्रज की सब बीथी भी अलग अलग थी, कोई ऐसा सड़क थोड़ी ना बन रही थी। कुंज के बीच में से, ए भैया आगे बैठ के फोन नहीं चलाइए, कुंज के बीच में से जहां और लोग गए हैं वहीं से जाकर परिक्रमा हो सकती है। कोई सड़क के ऊपर, तो सड़क तो बनी नहीं है। आज तो सड़क बता रही है कि परिक्रमा कैसे है, और निशान बता रहे हैं कि परिक्रमा में लेफ्ट जाओ कि राइट जाओ। ये व्यवस्था कितनी पुरानी है? 50 वर्ष पुरानी। हमने खुद बचपन में जब वृंदावन की परिक्रमा दी है, और विशेष पानी घाट की तरफ का जो एरिया है, ज्ञान गुदड़ी से आगे जाके तटिया स्थान से लेकर के और लगभग चामुंडा देवी तक कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। कभी जमुना जी बढ़ जाती, कभी जमुना जी घट जाती, तो कैसे जाओगे परिक्रमा में जहां तुम वैष्णवों के पद चिन्हों को देखोगे? अरे वाह, यहां से जा रहे हैं लोग, पाम के निशान रज में बने, वहां चलो। यही तो धर्म का स्वरूप है। तो जितनो खींचनो है राधा कुंड तक खींचनी पड़ेगी, चाहे दंडोती हो चाहे पैदल हो। किशोरी जी की कृपा हो गई तो फिर तो परिक्रमा खींचेगी। और ये बात सीधी है, राधा रानी की कृपा हो जाए फिर क्या परिश्रम। तो देखो जगह भी साधारण नहीं, पर उसके बाद भी क्या कह रहे हैं? कुटी रवसती सतुहु, वहां पर कुटिया बना करके रह रहे हैं। आहा, एक बात आपसे कहूं हाथ जोड़ के, प्रारंभ के 3 विषय इतने कठिन नहीं है, चौथा विषय जितना कठिन। न तो किसी श्रेष्ठ वंश में जन्म लेना कोई दुर्लभ है, और अगर गुरु कृपा हो जाए तो मंजरी स्वरूप की, किंकरी स्वरूप की प्राप्ति, स्वरूप दीक्षा प्राप्त करना भी कोई दुर्लभ तब है, अगर गुरु कृपा में सुलभ है।
राधा कुंड में भी कोई कठिनाई नहीं है, जाओ। पर जो अंतिम बात है इस समय अगर सबसे कठिन है तो वो ही है। एक और बात, अभी हम एक दिन के लिए रायपुर गए थे और वहां हमारा एक स्थान पर प्रवचन था। वहां एक चिकित्सा शिविर का उद्घाटन भी किया हमने, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। तो चिकित्सा शिविर के उद्घाटन में ठाकुर जी ने एक बात कहलवाई। वो चिकित्सा शिविर पिछले 60-70 वर्ष से लग रहा है, बड़े के बड़े वहां के महंत जी ने शुरू किया। हमने एक बात कही, उस समय यह चिकित्सा शिविर लगाना बहुत बड़ी बात है, पर इस समय जब रायपुर में ही 36 बड़े बड़े मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल खुल गए हों, उसके बाद भी चिकित्सा शिविर उसी सेवा से लगाना और भी कठिन, और फिर उसमें लोगों का आ जाना भी और कठिन है। जब साधन की हीनता हो तब साधारण रहना स्वभाव नहीं है, तब व्यवस्था है। कृपया ध्यान, हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। परंतु जब साधन की पूर्णता हो उसके बाद भी सरलीकृत भाव से स्थित रहना स्वभाव की परिपक्वता है। यह सबसे कठिन है। ऐसे श्री भट्ट गोसाई जी जैसे पिता की संपत्ति पुत्र को मिल ही जाती है, उसने सेवा नहीं भी की हो तो भी, अगर सेवा नहीं की होगी तो फ्लरिश नहीं करेगी, पर प्राप्त तो हो ही जाएगी। तदनुसार जो महाप्रभु के चरणाश्रित जन हैं, उन्हें महाप्रभु के अंतस्थित जो विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति की संपत्ति तो प्राप्त हो ही जाएगी। श्रीमन महाप्रभु की ये दिव्य मंगलमयी संपत्ति महाप्रभु जी के परम आश्रित और महाप्रभु जी की आज्ञा से ही विराजमान होने वाले श्री तपन मिश्र जी को प्राप्त हुई। तपन मिश्र जी का निवास काशी में है। पहले तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं था कहाँ है। अब कुछ समय से अंदाजा लगा करके एक दो जगह प्राप्त हुई हैं। हम जब पिछले साल कैंप में गए थे काशी के, और जब कथा में गए थे, उस समय जाकर वो संक्षिप्त से स्थान का दर्शन किया जहाँ षड्भुज रूप में महाप्रभु जी विराजमान, एक चित्रांकित ही है मात्र। और भी सुंदर स्थान होना ही चाहिए। श्रीमन महाप्रभु श्री तपन मिश्र जी जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य सर्वशास्त्र विशारद हैं, और बड़ी सुंदर बात है, भगवान का जब परम मंगल में विरह उनके हृदय में प्रकट हुआ, एकमात्र तपन मिश्र ऐसे हैं जिनके सामने श्री गौर सुंदर ने अपनी भगवत्ता की हामी भरी। उस समय जब निमाई पंडित की अध्ययन अध्यापन की लीला में चैतन्य महाप्रभु स्थित हैं, उस समय स्वप्न में तपन मिश्र को भगवदानुभूति हुई। स्वप्न में स्वयं एक देवता प्रकट हो गए और कहा, तू जिसके लिए तड़प रहा है उसके लिए मत तड़प। चैतन्य भागवत जी आदि लीला की पंक्तियां कहती हैं, शुन शुन ओहे द्विज परम सुधीर। ध्यान से सुनिएगा। चिंता न करिय आर मन कर स्थित, निमाई पंडित पाश करह गमन, तेहो कोहि बने तुम साध्य साधन। गौड़ियाओं के पास ये दो तत्व विशेष हैं। हमने पहले की कथाओं में भी
कुछ कुछ इसका स्पर्श किया है, आगे भी करेंगे। एक विषय साध्य, एक साधन। कृति साध्य भवित साधव भावा सा साधना विदौ नित्य शुद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यत। उसके विस्तार का अवकाश नहीं है। अगली पंक्ति ध्यान देने योग्य है। मनुष्य नहन तेहो नर नारायण। स्वप्न में आकर स्वप्नादेश हुआ। वो जो निमाई पंडित तुझे साध्य साधन का विषय कहेंगे, वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो साक्षात भगवान है। नर रूपे लीला तार जगत कारण। और जब तपन मिश्र ने श्री निमाई पंडित के सामने ये रहस्य की चर्चा करी तो महाप्रभु बोले, भैया किसी से कहना नहीं, इस रहस्य को किसी को कहना नहीं। तो महाप्रभु जी कभी भगवद आवेश में आते थे, कभी भक्त आवेश में, और इतने भक्त आवेश में आ जाते थे कि एक बार तो अद्वैताचारी जैसे दिव्य भगवत हरिहर स्वरूप, दिव्य साक्षात, जिनकी वजह से भगवान प्रकट हुए, जिनको ब्रह्मा जी के रूप में भी माना गया है, वो अद्वैताचार्य जी तक को जिनकी लीला में संदेह हो गया कि वही है कि नहीं जिन्हें मैंने बुलाया है, ऐसे महाप्रभु जी कभी भक्त बन जाते, अरे हम तो कुछ है ही नहीं। कभी कभी भगवदावेश आता तो सबको लगता अरे नहीं ये तो ऐसे ही लीला कर रहे हैं। श्रीवास कुछ लोग जानते थे, पर महाप्रभु ने किसी से तब तक पूर्ण हामी नहीं भरी कि मैं हूं वो। ना ऐसा नहीं है, अरे मैं आवेश में आ गया, अरे मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया। श्रीवास पंडित को बार बार कहते मुझसे कोई अपराध तो नहीं होगा। एकमात्र तपन मिश्र ऐसे जिनको इशारा करके हामी भरी पर कहा इस बात को किसी से कहना नहीं। तब अतएव कलियुगे नाम यज्ञ सार आर कौन धर्म कैल नहीं है पार। रात्रि दिन नाम लय खाइते सुनीते तहार महिमा वेद नहीं पारे दीते। शुनि मिश्र कलयुगे नाहि तप यज्ञ जेन जे जन भजे कृष्ण तार महाभाग्य। अतएव ग्रहे तुम्हें कृष्ण भज गिया कुटी नाटी परिहरि एकांत हैया। साध्य साधन तत्व ये किछु सकल हरि नाम संकीर्तन मिलिबे सकल। श्रीमन महाप्रभु ने इन सब प्यारों में श्री हरि नाम की दिव्य महिमा का गान किया और आपके सामने ही श्री चैतन्य महाप्रभु का सर्वोत्तम दिव्य प्रसिद्धतम विषय जो सर्व संप्रदाय के लोग जानते हैं, उस दिव्य रहस्य का उद्घाटन कर दिया कि हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। और कितनी सुंदर बात है, ये जो कथा का आपको सुख मिल रहा है, हम आपसे सच कहें जो हमारे मोरना गांव वासी एकादशी के दिन संकीर्तन करते हैं, ये उसी का प्रभाव है। आप सब इतने समय से संकीर्तन कर रहे हैं, अष्टसखी वार्ता, सप्त देवालय का दर्शन, आज षड गोस्वामी वार्ता जैसे वो रहस्य जो कई बार हम आपसे झूठ नहीं कह रहे 30 वर्ष पुराने हमारे श्रोताओं को भी सुनने को नहीं मिले। ये केवल हरि नाम दिव्य संकीर्तन की महिमा का प्रभाव है। श्रीमन महाप्रभु ने आज जिसकी कृपा से त्रिलोकी तर रही है, उस दिव्य महामंत्र का उपदेश इन तपन मिश्र को ही प्रथम बार किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ए श्लोक नाम बोली लय महामंत्र, 16 नाम 32 अक्षर यही तंत्र। 32 अक्षर 16 शब्द, ये जो दिव्य श्लोक है औपनिषदक नहीं लिया, वहां तो यह श्लोक लिया। उपनिषद में वेद की मर्यादा का पालन करना पड़ेगा।
इसलिए यहां श्रुति शब्द का प्रयोग नहीं किया है, श्लोक शब्द का प्रयोग किया है। श्लोक पुराण में है और पुराण में सबकी गति ज्यादा है। वेद में तो वर्ण आदि यज्ञोपवीत आदि का भी विचार है। इसलिए महाप्रभु ने निर्णय किया ये श्लोक जो मैं दे रहा हूं यही महामंत्र का के रूप में जानो और इसका बैठ करके दिव्य भाव से भजन करो। ये तुम्हारे भीतर विशुद्ध प्रेम का अंकुरण कर देगा। कहने का अर्थ ये है, आप सब मोरना में कभी गुड़ वुड़ लाते हो, हमारे लिए खेती करते हो, भक्ति में पूरा खेत जोता पर अगर बीज नहीं लगाया तो फसल नहीं निकलेगी। अंतर बीज का ही है, खेत तो एक ही है और जुत्ता भी एक से ही है। ऐसे ही बाह्य रूप से साधन अलग अलग हो सकते हैं, पर वृंदावन की विशुद्ध रस भक्ति प्राप्त करनी है तो उसका बीज ये दिव्य महामंत्र है जो महाप्रभु ने दे दिया। जाओ अपने हृदय में इस माला आदि शास्त्रों की विधान से मन के खेत को जोत के ये विशुद्ध हरि नाम का प्रेमांकुरण बीज स्थापित कर दो। आनंदित हो गए। मिश्र कहे आज्ञा होए अमी संगे आसी। अब तो मुझे मत, यही तो गुण है, अब मुझे आप अपने पास रख लीजिए। जब मिश्र ने ये बात कही तो महाप्रभु बोले नहीं, तुम ही शीघ्र जाओ वाराणसी, तो मेरे पास नहीं, तुम बनारस में जाकर के विराजमान हो और दिव्य हरि नाम का प्रचार करो, क्योंकि आना है ये भी बड़ी भारी भूमिका है। बनारस नहीं जाएंगे, महाप्रभु कहाँ कहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ नाम होगा, तुम जरा भूमिका बनाकर तैयार रखो और फिर हम वहाँ आएंगे, तब तो प्रकाशानंद जी जैसे महापुरुष के ऊपर कृपा होगी, तब तो सब तरफ हरि नाम, ज्ञानी भी हरि नाम का दिव्य सुख रस आस्वादन कर सकेंगे। जहाँ केवल शास्त्र का विद्या विलास होता है वहाँ प्रेम विलास विवर्त प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार आपने वहाँ भेजा। प्रसंग तो बहुत बड़ा है। 2 वर्ष जब आप ब्रज में, जब आप काशी में निवास कर लिए थे, तब आपके घर में एक दिव्य बालक का प्राकट्य हुआ, जो ही हम लोग जिन्हें श्री भट्ट गोसाई कह करके प्रणाम करते हैं। और सीधी बात है, जिनके पिताजी को महामंत्र दिया, जो महाप्रभु की प्रतीक्षा में, भजन का मतलब क्या है? नाम करने का मतलब है नामी की प्रतीक्षा। भजन का मतलब क्या है? दोहराना? ना ना ना, दोहरा तो कोई भी सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नाम क्या देता है? भगवान देता है ना, नाम भगवान की प्रतीक्षा प्रदान करता है। भजन का मतलब क्या है? नाम के माध्यम से नामी की प्रतीक्षा, तब तो भगवत प्राप्ति होगी। भगवत प्रतीक्षा ही नहीं है तो नाम का। तपन मिश्र रोज बैठे इस साध्य साधन के निर्णय के परिणाम से उस दिव्य मणिकर्णिका घाट के ऊपर बैठे दिव्य भाव से हरे कृष्ण हरे, कब आएंगे महाप्रभु, कब आएंगे महाप्रभु। इस जो षड गोस्वामी अष्टक का अंतिम श्लोक ध्यान देना। महाप्रभु व्रज में आकर क्या कर रहे हैं? कहाँ हमारा गौरीनाथ, कहाँ हमारा गोपीनाथ? प्रतीक्षा। श्री जगन्नाथ भगवान के सामने खड़े होकर विरहातुर होकर महाप्रभु वहां के सारे दीपों को अपने अश्रुओं से भर। क्या सुंदर बात है। भजन का मतलब क्या है? ठीक है, इंग्लिश में प्रचार के लिए लोगों ने चैंटिंग शब्द प्रयोग में ले लिया, हमें कोई तकलीफ नहीं है।
क्योंकि जिसको भाषा नहीं आती उसको उसकी भाषा में समझाना होगा। पर मेरी एक विनती है, धीरे 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 किसी भी क्रिया का मूल शब्द प्रसिद्ध होना चाहिए। प्रारंभिक स्थिति में समस्या नहीं है। जैसे योग शब्द योग रूप में ही विश्व प्रसिद्ध हुआ, अगर योग शब्द को ट्रांसलेट करते तो कठिनाई होती। जैसे मैं एक निवेदन करूं, ध्यान शब्द जब ट्रांसलेट हुआ तो थोड़ा मैनिपुलेशन हुआ, बिकॉज देर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन एंड ध्यान। मेडिटेशन के लिए हम पोस्चर हैं, ब्रीद में कंसंट्रेट कर रहे हैं, ये हठ योग का एक अंग मात्र है। ध्यान में ध्येय और धारणा इन दोनों की आवश्यकता है। और पतंजलि के सूत्र तो कहते हैं चित्तैकतानता ध्यानम, चित्त की एकतानता का अर्थ ध्यान है। एकतानता मतलब, कभी आपने तानपुरा देखा है? ये तो लग ही रहा है, पर जैसे कोई पकड़कर बैठता है माता विशेष, तो एक तानपुरा एक स्केल का फिक्स होता है ना? ऐसा ही है ना? सी शार्प डी जो भी कह लो, फिक्स होगा। ऐसे नहीं कि तुम कुछ भी बदल लो। सबसे कठिन संगीत वाद्यों में सबसे कठिन तानपुरा को सेट करना है, हाँ? स्केल करना सबसे कठिन, आवाज के साथ मिक्स होना चाहिए और वो एक ही तरंग में चलेगा। इसलिए मशीन भी हारमोनियम की नहीं बन पाई मशीन कि तुम उसको बदलोगे, वो पीछे पीछे एक ही सुर में चलेगा। अब तो मशीन बन गई, फोन में बज गया, पर अगर आप किसी संगीतज्ञ को देखो, पीछे दो जन एक जन बैठा हुआ है, एक ही तारतम्यता से तानपुरा चला है। उसका स्केल जो फिट हो गया, अब तुम चाहे आरोह हो अवरोह में हो, चाहे भैरव गा रहे हो, भैरवी गा रहे हो, मालकोश गा रहे हो, पर स्केल तुम्हारा फिक्स है। ऐसे चित्त जो है उसका स्केल फिक्स हो गया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। अब आरोह है कि अवरोह है, गति है गमक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केल फिक्स हो जाए। ये ध्यान है। यज्ञ शब्द का अर्थ दूसरा है, फायर सेक्रीफाइस का शब्द दूसरा है। बट टू ट्रांसलेट समटाइम इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द वर्ड फायर सेक्रीफाइस। पर यज्ञ इज नॉट जस्ट अ फायर सेक्रीफाइस। स्वाध्याय यज्ञ को कैसे फायर सेक्रीफाइस बोलोगे? जप यज्ञ को कैसे फायर सेक्रीफाइस बोलोगे? हम ये कहना चाह रहे हैं, ग्रंथ एंड स्क्रिप्चर शब्द में भी जमीन आसमान का अंतर है। First you write a script, then some performance happens. This is a script. पर वेद स्क्रिप्ट नहीं है, वो स्क्रिप्चर, वो उसकी वजह से भगवान प्रकट हो रहे हैं, भगवान की वजह से वो प्रकट हो रहा है। ये ग्रंथ है। बड़े महाराज जी कहते हैं ग्रंथ उसको कहते हैं जो ग्रंथि खोल देते, सदग्रंथ। शास्त्र शब्द का अर्थ दूसरा है। तो दुनिया भर में बहुत सारे शब्द उसके मूल अर्थ से युक्त होने चाहिए, तभी उसके साथ ईमानदारी हो सकती है, वो उसके मूल रूप में ही प्रमोट हो। उसी प्रकार चांटिंग शब्द का अर्थ भिन्न है। परंतु जप शब्द, भजन शब्द, ये सब बिल्कुल भिन्न है। भज धातु सेवायाम, भज धातु पित्यर्थम, ये सब भिन्न है। खैर
विषय लंबा हो रहा है। तपन मिश्र बैठे बैठे बड़े भाव से वर्णन हुआ। मुरारी गुप्त लिखते, एवं क्रमेण भगवान काशी मुपजगामः विश्वेश्वर महालिंगम दर्शनानंद विभला। महाप्रभु जी ने विश्वेश भगवान का दर्शन किया। तत्रैव ब्राह्मणा कश्चित् तपनाख्याय सुवैष्णवः पश्यन् प्रभु महाहृष्टो न्याय निज मंदिरम तेन संपूज्य कृष्णपादः प्रक्षालनादिभिः भिक्षां कृत्वा गृहे तस्य सुखासीनो जगद्गुरुः। तपन मिश्र प्रतीक्षा कर रहे थे, महाप्रभु जी का मंगल में वहाँ आगमन हुआ। घर लेकर के गए, वहीं पर विश्राम किया और उन्हीं के पुत्र श्री रघुनाथ जी ने महाप्रभु जी को, जिनकी बाल्यकाल से गुण विषय में सुना करते थे, पिताजी जिनकी रोज प्रतीक्षा करके पूजा करते थे, आज वो द्वार पर आकर खड़ा हो जाए तो उस बालक की मनस्थिति कैसी होगी। जिनके घरों में परंपराओं से संत गुरुओं का आगमन है, वो इस बात के एक बिंदु आत्मक अनुभव को समझते। प्रतीक्षा, शबरी ने और क्या की है, प्रतीक्षा ही तो करी है। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, वो भजन का स्वरूप है। आज हमारे पास साधन बहुत है, प्रतीक्षा ही नहीं। अच्छा, आप कहोगे भगवान तो मिल गए हैं, फिर प्रतीक्षा कैसी? यही तो रहस्य है, यही तो मिस्ट्री है। भगवान से जब मिलना होता है प्रभु जी, तब प्रथम मिलन ही होता है। भगवान से द्वितीय मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान नित्य नवीन है। जो जिससे आज आप मिल रहे हो वो वैसा बिल्कुल नहीं है जिससे आप कल मिल रहे थे, भिन्न है। प्रथम ही हो सकता, द्वितीय हो ही नहीं सकता, प्रथम ही मिलन है। तब महाराज चैतन्य चरितामृत में यह भी वर्णन प्राप्त होता है कि जब महाप्रभु वृंदावन आगमन कर रहे हैं, उस समय भी महाप्रभु काशी में गए हैं। भिन्न भिन्न आचार्यों ने कुछ न कुछ अंतराल से इस विषय का वर्णन किया है। यह मत नाना सुखे प्रभु आइलो काशी। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा अलग अलग मत हैं कि भगवान कब कब काशी आए। ठीक है। मध्यान्ह स्नान कैल मणिकर्णिकाय आसी, ये भी वर्णन प्राप्त होता है। तो मणिकर्णिका घाट पर हम भी इस बार गए। साक्षात श्रीमन महाप्रभु वहाँ विराजमान होते हैं। हरिबोल बोलकर महाप्रभु का आनंद से अनुभव करना चाहिए। श्रीमन महाप्रभु बड़े प्रेम से मणिकर्णिका घाट पर, जहाँ मणिकर्णिका में बैठकर उस भूमि का स्मरण कर रहे हैं जहाँ की एक एक कण मणि है महाराज, जहाँ का एक एक कण मणि है। क्या भाव से नाम संकीर्तन की चर्चा हो रही है, तो उस भाव की भी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, जय 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 श्री राधा रमन, जय 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 श्री राधा रमन। विश्राम, समय का स्वरूप वहाँ जाना है ना। हाँ, 2 घंटा, अच्छा बस 5 मिनट में हम अभी तो पिताजी की कथा ही सुना पाए हम फिर। ठीक है, जल्दी, ठीक है। तो अगले प्रसंग में बात की है, हमारे राधारमण जी के गोसाई जी हैं, उन्होंने ये कीर्तन लिखा था। गोविंद मुखारविंद गोपीनाथ वक्षस्थल, गोविंद मुखारविंद गोपीनाथ वक्षस्थल, और इनके मोहन चरण,
श्री राधा रमन। हाँ जय जय श्री राधा रमन। मणिकर्णिका पर बड़े प्रेम से भेंट हुई। महाप्रभु जी पधारे और रघुनाथ बड़े प्रेम से प्रसन्न हुए। अभी तो 5-7 वर्ष की मात्र अवस्था है, इतनी अवस्था में ही महाप्रभु जी का संसर्ग प्राप्त। आपका विशेष आकर्षण श्री रसोई घर की सेवा में, उसमें भी बर्तन मार्जन करते हुए शाक आदि काट के बढ़िया सुंदर सुंदर परिपाक बना करके बड़े प्रेम से श्री रघुनाथ गोसाई जी महाप्रभु जी की रसोई में बड़ी निपुण, और तपन मिश्र भी रसोई में बड़ी निपुण। ब्रज की परंपरा में भगवत सेवी जन को रसोई बड़ी निपुण बनानी आनी चाहिए। एक बात आपसे, भक्ति में परिपक्व होना है और अपना साधुत्व संभालना है तो रसोई आनी चाहिए। अग्नि और पानी अपना ही होता है साधु का। हमारे बड़े महाराज जी का अभी क्लिप ये नंदिनी डालती है, हम सुन रहे थे। बोले इस पूरी पृथ्वी पर ब्रज में जैसा सम्मान है नारियों का, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। हमने नहीं देखा, बड़े महाराज जी के शब्द हैं, हमने नहीं देखा कि कोई नारी रसोई में घुसी भी हो। फिर बोले गोसाई हम बनाते हैं रसोई, राधा रमन जी को भोग लगाते हैं और भोग लेके घर में आते हैं और पहले उसको खिलाते हैं। क्यों? बोले पहली तो वो राधा रानी के अंश स्वरूप है और दूसरे हमारे घर की अतिथि है। सबसे पहली तो अतिथि वही है, उन्हीं के शब्द हैं। कल ही मैं सुन रहा था, रसोई बनाने में बड़े निपुण। भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी ने यहाँ तक भी बात कही है अपने प्रवचनों में। इस्कॉन की संस्था के संस्थापक मूल पूज्य स्वामी श्री अभय चरण जी, हमको थोड़ा वो एसी बोलने में अच्छा नहीं लगता, अंग्रेजों की बात है ये। एसी भी हमारे बाबा को कोई एके बोल के देखा मौत तोड़ दूंगा मैं बाबा, ऐसे चलेगा क्या? ऐसे थोड़ा ना, अरे सम्मान से आचार्य का नाम लेना चाहिए। भक्ति वेदांत अभय चरण श्री स्वामी जी महाराज। एसी फेसी क्या होता है? वैसे गर्मी बढ़ रही है, एसी की बहुत जरूरत है। ये क्या विचित्र बात, थोड़ा दिमाग तो लगाया करो। पूर्ण आचार्य, और कोई बोलता है नाम नहीं लो तो फिर बताइए उन्होंने, कोई भक्ति वेदांत स्वामी बोलता है, कोई स्वामी जी बोलता है, कोई प्रभुपाद जी बोलता है, फिर इतना ही बोलो। पूरा बोलना है तो पूरा बोलो। उन्होंने आज्ञा दी है कि भैया हमारे यहाँ वैष्णवों को अपनी रसोइयों में श्री भट्ट गोसाई जी का चित्र लगाना चाहिए। वो रसोई जिसमें ठाकुर जी का भोग बने, ऐसा उनकी आज्ञा है। हमने किसी वैष्णव से सुना था, अभी ध्यान आ गई बात। अपनी रसोई घर में भट्ट गोसाई जी रसोई बनाने में बड़े निपुण थे और महाप्रभु जी बड़े प्रेम से उसको पाते। एथा तपन मिश्र पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य प्रभुरे देखिते चलिल छाड़ी सर्व कार्य, काशी हईते चलिल हित गौड़ पथ दिया, संगे सेवक चले तार जहालिया झाली बहिया। दंड परिणाम करी भट्ट पड़िल चरणे, प्रभु रघुनाथ जानी कैल आलिंगनी। प्रसंग बहुत लंबे हैं, आगे हमें यात्रा करनी है। हम बस अब इसमें एक मुख्य बिंदु कह रहे हैं। महाप्रभु जी ने भट्ट गोसाई जी को एक आज्ञा दी, जब वो शरणागत होने के लिए आ गए कि तुम माता पिता की सेवा करो, बस एक बात है, ब्याह नहीं करना। एक बात भट्ट गोसाई जी को यह आज्ञा दी, सबको अलग अलग आज्ञा दी है, पर ब्याह नहीं करना ये आज्ञा इतनी स्पष्ट रूप। अब कई हैं उनके पहले से ही हैं, कई वैष्णव हैं, कई ऐसे हैं जो उनके पहले से ही हैं, कई ऐसे हैं तो एक प्रकार से सदा ब्रह्मचर्य रहने की, या एक प्रकार से हमारी गौड़ीय परंपरा में जो बाबाजियों की दिव्य परंपरा का स्वरूप है। अब वहीं दूसरी तरफ आप देखो तो नित्यानंद प्रभु को तो दोबारा विवाह की आज्ञा प्रदान करो,
इसलिए ऐसे नहीं समझ में आती बात। जो कि संन्यास वेश में आए हैं, वैराग्य वेश में बैठे हैं, उनको आज्ञा प्रदान करी कि ब्याह करो, प्रचार करो। पर ये भगवदीय लीलाएं सब। नित्यानंद प्रभु को तो प्रार्थना करी कि ब्याह करो, जिससे श्री जानवा ठाकुरानी जैसी दिव्य महारानी इस गौड़ीय संप्रदाय की वो लीला प्रस्तुति में आज आप पूरे ब्रज में जो राधा रानी का दर्शन कर रहे हैं, ये केवल श्री जानवा ठाकुरानी की कृपा। जितने मंदिरों में राधा रानी बगल में जो खड़ी हैं, वो जानवा ठाकुरानी ने ही विराजमान की। कभी कोई ऐसा अवसर मिलेगा तो गौड़ीय संप्रदाय का जो ठाकुरानी वर्ग है, 64 महंत में ठाकुरानी वर्ग अलग है, उसमें जानवा ठाकुरानी भी है। विष्णु प्रिया का तो चरित्र मुख से कहा ही नहीं जा सकता। क्या बात है। कृष्ण षडभग संपन्न है, चैतन्य षड गोस्वामी संपन्न है, कृष्ण 64 कला संपन्न है, महाप्रभु 64 महंत संपन्न है। ये महाप्रभु का स्वरूप है। उनके पास एक एक कला से युक्त एक एक महंत है महाराज। तो आपने आज्ञा दी है, बड़े संतुष्ट होते। यहां एक शब्द है, मध्य मध्य महाप्रभुर करेन निमंत्रण, धौर भात करेन आर विविध व्यंजन। बड़े व्यंजन बनवा बनवा के खाए थे। बस हम 2 मिनट में फ्री कर रहे हैं। व्यंजन बनवा बनवा के, एक होता है कि सामने वाला ले आए हो तो खाओ, पर एक होता है कि नहीं, ये बना के खिलाओ। तो श्रीमन महाप्रभु भट्ट गोसाई जी को आज्ञा दे के व्यंजन बनवा बनवाई के खवाए थे। रघुनाथ भट्ट पाके अति सूती निपुण, इतना परिपाक में आपकी निपुण स्थिति बनी। 8 मास रही, 8 महीने अपने पास रखकर, किसी को 2 महीना, किसी को 6 महीना, 4 महीना, चातुर्मास्य गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को 4, पर यहां लिखा 8 मास रही। 8 महीने अपने पास रह के रोज प्रसाद पावे की सेवा का सौभाग्य प्रदान किया। मानो एक एक महीना में रागानुगा भक्ति का जो एक एक चरण है, वो महाप्रभु ने इनके हृदय में विराजमान कर दिया। और क्या कहा, विवाह न करियो बलि निषेध करिला, वृद्ध मातार पिता यह करो सेवन, वैष्णव पाश भागवत करो अध्ययन। अब हम बस मुख्य बिंदु पर आ रहे, जिसके लिए विषय उठाया। पुनरपि एक बार आसु नीला चले, एत बलि कंठमाला दिए तारो गले। महाप्रभु के कंठ में पड़ी जगन्नाथ भगवान की जो दिव्य माला, वो माला आपने प्रदान करी है दिव्य, और कहा फिर एक बार नीलाचल आना और बढ़िया से भागवत जी का अध्ययन करो। बस एक ही बात है, ब्याह भी नहीं करना, माता पिता की पूरी सेवा करना। इस प्रकार फिर महाप्रभु जी की आज्ञा से आप द्वितीय बार नीलाचल यात्रा में गए हैं। महाप्रभु ने गदाधर पाद की दिव्य भागवत जी का ग्रंथ अब दास गोस्वामी को प्रदान किया है। वो भागवत जी जिन महाप्रभु जी स्वयं जिनसे श्रीमद् भागवत जी सुनते, वो ग्रंथ सामने रखकर, जो गदाधर साक्षात प्रिया जी के स्वरूप, और रोके रोते आंखों से अश्रु बहाते बहाते, जिसके पन्नों में गदाधर के अश्रु शाई नहीं, बस कलम नहीं, और कोई पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो स्वयं लिखी हुई और अश्रु मिश्रित, इसलिए असल में तो श्रीमद् भागवत हुई है। महाप्रभु ने किसी को विग्रह दिया है, पर आज पूरी दुनिया एक जो शब्द कहती है वो इसी घटना से शुरू हुआ, और वो शब्द क्या है, बोल भागवत भगवान की जय। बोले मैं भगवान रूप में तुम्हें भागवत बना। और क्या आज्ञा दी, भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम। एक ही आज्ञा दी
किसी को ग्रंथ की आज्ञा दी, किसी को वास की आज्ञा दी, किसी को भजन की आज्ञा दी, पर आपको क्या आज्ञा दी? भागवत पढ़ो। माला दी, ग्रंथ दिया, यही तो देते गुरु। और क्या करना है? भागवत जी रोज भागवत जी पढ़ो, पढ़ाओ, इसका चिंतन करो, नित्य भागवत सेवा करो। 14 हाथ की जगन्नाथेर तुलसी माला, जगन्नाथ जी का स्वरूप है, वो माला महाप्रभु ने उनको प्रदान की। ये सब विशेष सामग्री लेकर इष्ट देव कोरी माला धोरियो राखीला। ये सब मैं अपनी चिंतनात्मक पद्धति से कुछ बहुत विस्तार करना चाहता था। उस माला का रहस्य क्या है? कोई बात नहीं, अरे अभी खूब अवसर मिलेंगे। आज तो बीजारोपण हो रहा है। इस भाव से श्री भट्ट गोसाई जी वृंदावन पधारे हैं। आपने अनवरत रूप से अब श्री रूप सनातन जी का संग किया, रूप गोसाई जी को छोड़ा ही नहीं है। आज भी वृंदावन में एक स्थान है, वहाँ कहा यही जाता है कि वही भागवत जी, वही माला अभी भी पूज्य रूप से स्थित हैं। और एक दिन की घटना घटी, वृंदावन का सर्वोत्तम, ऊंची अटारी और प्राचीनतम स्थान गोविंद देव जी का मंदिर। तो क्या आनंद होता, पहले ये सब भेद नहीं था। ये ऐसी बात है कि जिस समय वृंदावन में रूप सनातन आदि गोसाई भी विराज रहे हैं, इधर श्री हरिवंश जी भी उस समय विराजमान हो रहे हैं, हरिराम व्यास जी भी विराजमान हो रहे हैं, ये सब जन विराजमान हो रहे हैं। कुछ न कुछ तो होना ही था। तब एक लकड़ी का आसन बना करके गोविंद देव जी के मंदिर में आसन लगाया और आसन लगा करके भट्ट गोसाई जी को कहा, अब आप इस पर बैठ करके कथा सुनाइए भागवत। वो रूप सनातन जो स्वयं भागवत पढ़ाए हैं उन्हें। अच्छा, व्यास आसन मान नहीं रहे थे पर बैठ गए, क्योंकि व्यास आसन पर ऊपर बैठना अभिमान का स्वरूप नहीं है कभी भी। बहुत से लोगों ने व्यास का ऊपर बैठना उसके अभिमान का स्वरूप माना है, कभी नहीं। क्योंकि व्यास जैसे सुपाड़ी में गणेश हैं, कलश में वरुण हैं, तदनुसार ग्रंथ ठाकुर जी और एक उच्च कुलीय वर्ण आदि वैष्णव गुणों से युक्त व्यक्ति में उतनी देर के लिए व्यास का आवेश प्रकट होता है, और वो व्यास विष्णु है। इसलिए सुखदेव जी भी बैठे ऊपर आसन पर, पिता और बाबा होने के बाद भी व्यास आदि नीचे बैठे हैं। इसमें अभिमान का स्वरूप नहीं है। आप श्री मंच के ऊपर विराजमान हुए और तब से लेकर नित्य भागवत जी के ये दिव्य सेवा चलती रही। हमारा राधा रमण जी की परंपरा इस कार्य में दिव्याति दिव्य है। आज भी वही लकड़ी के आसन पर क्रम रखकर राधा रमण जी को भागवत जी भी सुनाई जाती है। उसी रघुनाथ भट्ट परिवार में ही ये आज ग्रंथ हमें मिला। आपने कोई विशेष ग्रंथ और इतने विशेष निर्मित नहीं किए, न कोई विग्रह विशेष स्थापित किए। उनके लिए भागवत जी ही भगवान का स्वरूप है और पूरे विश्व में भागवत जी उनकी कृपा से स्थापित हुई। फिर भी मधुकेली वल्ली, जिसकी कथा हमारे यहाँ हो चुकी है 6 वर्ष पहले होली के समय, और मधुमंगल का सुंदर प्रसंग लेकर इस ग्रंथ के ऊपर कथा बड़े आनंद से हमारे यहाँ हुई है। आज वो ग्रंथ भी हमको प्राप्त हुआ है। राधा रमण जी में वही लकड़ी का आसन। हम सब लोग भी सेवा तो करते ही हैं, पर अभी भी भट्ट परिवार, श्री रघुनाथ भट्ट परिवार का जो वंश परंपराएं हैं, जिनमें अभी होली में जिन्होंने कथा करी वो भी उसी वंश परिवार के आते हैं, अभी भी बैठ करके राधा रमण जी को भागवत जी सुनाते हैं। यही भाव है। षड गोस्वामी बैठकर, उस समय ये भाव नहीं ये मेरी संप्रदाय, ये तेरी संप्रदाय, ये वो। हम तो कितनी बार बोल चुके हैं, दुनिया भर में घूमो तो आप बोलो हरि बोलो, है ना, हरिदास बोलो, हरिवंश बोलो, जो बोलना है सो बोलो। पर ये बात हमको श्री विनोद बाबा महाराज ने कही कि जब वृंदावन में हो तो केवल राधे राधे बोलो। ये भेद बाहर के होंगे, ब्रज में हम ये तुम वो, ये भेद से ब्रज का स्वरूप खंडित होता है। यहाँ तो केवल रटे जा राधे राधे, यहाँ तो केवल राधा रानी के नाम का ही स्वरूप गुणगान होना चाहिए।
सर्वशास्त्र अध्यापक चर्चा श्रवणे ते बृहस्पति साधुवाद करे हर्ष चेते। सब वाह वाह जिन्होंने पढ़ाया है वही रूप सनातन वाह वाह करते। और राग मंजरी क्यों, इनमें गुण क्या था? श्लोक लें, एक अर्थ बताएं, फिर दोबारा घूम के आए, फिर उसका दूसरा अर्थ बताएं, फिर ये भी तीसरा कोण, ये न्याय, ये व्याकरण, ये वैशेषिक, ये योग, ये मीमांसा, ये टीका, ये साहित्य, ये आहा, जिन्होंने पढ़ा है वही सामने, आहा क्या बात है, जय हो, साधु 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 साधु। एक श्लोक को ही 4-4 रागों में बदल बदल करके गाए। अच्छा, हमने कई बार रागों से श्लोक रटे होते, राग बदल जाए तब श्लोक भूल जाओगे। कोशिश कर लो, तुम किसी भी चीज की टून बदल लो। जैसे मेरे साथ भी कई बार होता है, एक जगह होता है, गोपी गीत भी आपने रटा, गोपी गीत की टून बदल लो, आप भूल जाओगे। हमारे साथ इसमें होता है, जिसमें हम सुधार करेंगे, वो है गुरुवाष्टकम में, वंदे गुरु श्री चरणारविंद, ये यही ट्यून में गाया जा सके। इसको हम जैसे ही ट्यून बदले हम खुद ही भूल जाएं क्या था, गड़बड़ हो जाती। परंतु भट्ट गोसाई जी ऐसे निपुण हैं कि 4-4 रागों में श्लोक गा देते। आहा, वाह वाह होती, सब गोसाई समाज बैठकर जय जय करता। आपको गौड़ीय संप्रदाय के व्यास के रूप में, भागवत जी के रूप में विराजित किया गया। न आपने कोई विशेष ग्रंथ की आज्ञा मिली, न इसकी महाप्रभु जी की माला, जगन्नाथ जी की प्रसादी माला, दिव्य भागवत जी गदाधर पाद की दिव्य माला, और उनके चरित्र का कभी अवसर मिला तो विस्तार करेंगे। जो साक्षात प्रिया जी, ये भागवत जी हमारा प्राण धन है, क्योंकि महाप्रभु जी के मन में आती थी, हम यहाँ पुरी में रहकर गदाधर पाद से भागवत जी जो सुन रहे हैं और उसका जो रस यहाँ के वैष्णव को मिल रहा है, वो रस की स्थापना वृंदावन में भी होनी चाहिए। तो उन्होंने भट्ट गोसाई जी को ये ग्रंथ प्रदान किया। अब ये मैंने भिगो दिया है पूरा, ये मैं ही हूँ। महाप्रभु जी कह रहे हैं ये मैं ही हूँ, इसलिए श्रीमद्भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमापमर्थो महान, वो दिव्य ग्रंथ आपने प्रदान करके भट्ट गोसाई जी को वृंदावन भेजा। इस प्रकार श्री महाप्रभु दिव्य भाव से विराजमान होते हैं। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद की जय। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय